माना तो है सर ये चलिए शुरू करते हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है यश, बताना बेटा। सर ये बीच बीच में कभी आप बोल रहे हो, कभी आना बोल रही है, कभी निश्चय बोल रहे हैं, तीनों बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो समस्या है भाई, ये तो समस्या। मुझे लगा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। नो सर, वो तो आ गया। सर आपका तो मन टूट जाता है इतने बार समझाने के बाद भी। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। K11 शेल के बारे में बात की थी हमने। 2n² एक मेथड था जिसके अकॉर्डिंगली हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। सो 2n² रूल के हिसाब से जब n = 1 तब आते थे 2 इलेक्ट्रॉन, n हो जाए 2 तो आते थे 8 इलेक्ट्रॉन, n हो जाए 3 तो आते थे 18 इलेक्ट्रॉन, और n हो जाए 4 तो हो जाते थे 32 इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कशन बहुत अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। जिसको कोई डाउट हो तो वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है। यस सर। ओके, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास शेल्स होते हैं उनको फिल करने के लिए एक और रूल दिया जाता है जिसे कहते हैं ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट रूल। हालांकि इस रूल की बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, तो फिलहाल अब हम इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी बात करेंगे। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली हमारे जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं वो कोई भी ऑर्बिट हमारा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कंटेन नहीं कर सकता। मतलब कहने का क्या है कि आपके जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 8 होने चाहिए। यानी कि जो मैंने शेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली बात करी थी उसके अकॉर्डिंगली लाइक एसपीडीएफ जो हमने बात करी थी, याद होगा आपको, तो उसमें हमने कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, 8 तक जाते। तो ये ऑक्टेट थ्योरी के रूल के अकॉर्डिंग है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम या तो 2 या तो 8। ठीक है जी। बात कर लेते हैं कैसे होता है। लाइक CH4 की बात करते हैं, मीथेन गैस की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड होते हैं। अब हाइड्रोजन के पास हर बार होता है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2, और ओवरऑल जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बना वो कितना बना, 8 इलेक्ट्रॉन्स का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। कार्बन के पास हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कहने का, मतलब कहने का ये है कि सर कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, वहीं हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है जी। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम बात करें Cl2 की, तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होता है जी सर क्लोरीन का 17 Cl, ओ सॉरी 17 का। क्या लड़का यार ये 17 के हिसाब से कंफिग्रेशन क्या बनेगा 287 बताइए सर 287 इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला क्लोरीन आया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ रख दिया जी। अब इस वाले क्लोरीन को अगर देखो तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, इस वाले क्लोरीन को अगर आप देखो तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो यही होती है हमारी ऑक्टेट थ्योरी, जो बताती है हमें कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो वो किस तरीके से बनाया जाएगा। क्लियर है मेरी बात सर? हाँ जी। अगर ये हम कैल्शियम का बनाए या पोटेशियम का बनाए तो वो कैसे बनेगा? पोटेशियम बना लीजिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है, 19। पोटेशियम का नहीं, पोटेशियम का नहीं, अच्छा हाँ, पोटेशियम का 19। पोटेशियम का तो 19 ही होता है, 19 होता है। ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या जाना चाहिए, 2 8 8 और 1। ठीक है जी। ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हालांकि ये एग्जिस्ट करता नहीं है इस तरीके से, इसका तरीका आप 11th क्लास में सीखोगे सही तरीका। तो क्या होता है क्या चीज, इसका 19 को सही? 19 का जो सही तरीका होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का 1s2 2s2 2p6 3s2। सर ऐसे केस एग्जाम में तो नहीं आते ना,
ये आपने ना ना ये आपने वो उसमें बताया था ना, एसडीपी ब्लॉक बना के, एसपीडीए ब्लॉक में जब एसपीडी ब्लॉक, उनमें उनके हिसाब से है ना ये? सर वो बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल। पब्लिक स्कूल पब्लिक हम वगैरह वो सब। टाइटेनियम का कैसे निकालेंगे? सॉरी, टाइटेनियम का कैसे निकाल लेंगे? 22 होता है एटॉमिक ना। नंबर आपको पता होना चाहिए। देखो अभी के लेवल पे आपके लिए जो कन्फिग्रेशन दिखाया जाता है, ऑक्टेट थ्योरी जो आपको कन्फिग्रेशन बताती है, वो आपको दिखाती है सिर्फ और सिर्फ 20 तक के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है जी। उससे ज्यादा जब एलिमेंट्स के बारे में हम बात करनी शुरू करते हैं तो हमारी ऑक्टेट थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये एक बड़ी लिमिटेशन है ऑक्टेट थ्योरी की, ठीक है जी, कि वो 20 के बाद के एलिमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं हो पाते। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारी लिमिटेशन है, जैसे कि कई बार ये एक्स्ट्रा दिखाने लगता है। जैसे कि लाइक अगर बात करें PCl5 की, अगर मैं PCl5 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो मेरा कैसा बनेगा? फास्फोरस बीच में 5 क्लोरीन। सही है बात, गलत है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्लोरीन ने क्या करा? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो हर एक क्लोरीन कितने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 2 4 और 1 6, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक क्लोरीन देगा। हाँ जी, यस सर। यस। एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस देगा। अब अगर क्लोरीन की काउंट की जाए तो क्लोरीन के तो हो गए जी 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में बिल्कुल स्टेबल। इसके भी हो जाएंगे 8, इसके भी हो जाएंगे 8, इसके भी हो गए 8 और ये वाला क्लोरीन भी 8। किंतु जब हम फास्फोरस के काउंट करने जाते हैं तो फास्फोरस के हमारे कितने हो गए जी? हाँ जी, फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं यहाँ पे? सर 10 10 10 11। यानी यस। ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हम साफ साफ पढ़ कर आए कि सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन तक का होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 8 जा सकते हैं, बट यहाँ तो 10 जा रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जहां पे इस ऑक्टेट थ्योरी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वहां पे हमारे और बहुत सारी थ्योरी है, जैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या आप कह लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सारी बातें आप 11th क्लास में और डेप्थ में पढ़ोगे, जहां पर बॉन्डिंग के बारे में ही केवल बताया जाएगा, ठीक है जी। केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक बॉन्ड्स होते हैं ना चैप्टर सर, ये वाले तो बिल्कुल जो लेके देते हैं, सॉरी, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, जो शेयरिंग वाले होते हैं। बॉन्ड ये सारे के सारे कोवेलेंट ही दिखाए मैंने, पर कोवेलेंट बॉन्ड में भी कोवेलेंट बॉन्ड को जो चीज एक्सप्लेन करती है वो हमारी ऑक्टेट थ्योरी है, और ऑक्टेट थ्योरी ही इस चीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक रह जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है जी, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमारे ऑक्टेट थ्योरी पे नहीं है। आगे बढ़े तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हमें काफी हद तक समझ में आ गया है धीरे धीरे। वैलेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन चाहिए या एक्स्ट्रा है, उन्हीं को ही हम क्या नाम देते हैं? उसकी वैलेंसी। बात समझ में आ रही है? सर 20 के बाद वाले को कौन सी थ्योरी से पता चलता है? कौन सी थ्योरी यूज? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जैसे 1:2 वाला रूल जो मैंने बताया था ना आपको 19 वाला, अब इसको पूरा फिल करोगे तो क्या हो जाएगा? 3s2 तुम्हारा 3p6 और ये क्या किया हमारा 26 3s2 3p6 और कितना जाएगा सर और कोई थ्योरी नहीं अच्छी मींस पता चल जाए? 11th में गिवन है। हाफ बाउ प्रिंसिपल जो है आपके वो सारे आंसर देता है इस तरीके की चीजों के लिए, ठीक है। जो ये आपका होता है आज बेटा क्या कहना रहा ना सर, आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोवेलेंट? बिकॉज आयोनिक तो ऑपोजिटली चार्ज्ड होते हैं, कोवेलेंट सेम चार्ज। बॉन्ड जो है हमारे पास डिफरेंट बने, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होगा? जो शेयर करते हैं ना, मतलब दो एटम के एक आयन जो शेयर होता है उनका। अब जो शेयरिंग से बन रहे हैं वो बॉन्ड कैसे होते हैं? हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। शेयरिंग में हमारी किसी तरीके की ओवरलैपिंग नहीं होती, वहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, ठीक है जी।
जबकि हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कैसे बॉन्ड होते हैं? सर उनमें देते भी हैं और लेते भी हैं, दोनों चीजें चलती हैं। ठीक है जी। तो वहां पर क्या हो जाता है हमारा कि जब हमारे ये बन रहे हैं, क्या नाम से क्या बता रहा था, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ शेयरिंग की जाती है, जबकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है हमारा तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो वहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थोड़ी ज्यादा होगी। देखो समझ लेते हैं इस चीज को भी कैसे काम करता है ये वाला काम। देखो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे Na प्लस है Cl माइनस है, Na और Cl अगर बनाए जाए तो क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करता है तो ये कितना बन जाएंगे 281, सो ये बन जाएगा हमारा Na प्लस, और Cl जो होता है 17 होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यानी Cl माइनस। सो जब इनको यस सर, जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे Na प्लस एंड Cl माइनस, यही हमारे लिए बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है जी। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये क्या होगा, कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होगा ये कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तब जाके क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड बॉन्ड बना। ठीक है जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो सिर्फ शेयरिंग से बने, तो वहां पे जो भी बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा सा कंपेरेबली आयनिक बॉन्ड से वीक बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई? हाँ जी पुष्कर। सर कोवेलेंट बॉन्ड समझ नहीं आया मुझे। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, देखो जैसे हमने बात करी 19 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बना है, नेबरस 2p6 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और डालो ना 4s1। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन ये हमने लिखा उस वाले ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, घबराना मत कि ये क्या लिख दिया सर ने, आपके सिलेबस से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है अभी 9th क्लास में, पर 11th में जरूर पढ़ोगे आप जब साइंस लोगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसका ध्यान देना। कोवेलेंट का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो पर उसको पूरा किया जाए कैसे, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर। यस सर। लाइक जैसे कार्बन के Yes, पास sir. इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 4, आउटर मोस्ट कितने हैं 4, अब इसकी वैलेंसी क्या है 4, ये 4 और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। सही बात है गलत बात है? यस सर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनता है, अब ये दोनों ही कंडीशन में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना, 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना आसान बात है नहीं, तो इस वजह से ये क्या करता है, ये ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता ना इलेक्ट्रॉन रखता लेता, ये क्या करता है शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन ये हर एक एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है इसको और कहता है कि चलो आप अपना डुप्लीकेट कंप्लीट कर दो, हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, वो स्टेबल हो गया, हर एक हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या हो गए, स्टेबल हो गए जी कहीं ना कहीं। और वही कार्बन ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो भी स्टेबल हो गए जी कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस तरीके से क्या फॉर्म होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जहां पे हमारे आयन का ट्रांसफर हो जाए, आयन के बीच में बनने वाले बॉन्ड, याद रखना कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनते हैं हमेशा, कैटायन को पहले रखा जाएगा और एनायन को बाद में रखा जाएगा। क्लियर है ये बात? सर एनायन वाले तो आयोनिक बनते हैं ना, मतलब क्योंकि उसमें ले भी रहे होते हैं दे भी रहे होते हैं। आयन आयनिक बॉन्ड कहते हैं उन्हें, एनायन और कैटायन उसके पार्ट होते हैं। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आ गई, एनायन नेगेटिवली चार्ज। कैटायन वो स्पीशीज आ गई जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और एनायन वो स्पीशीज आ गई जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। समझ में आई बात? चलें आगे बढ़े। सर यस CH4 मीथेन होती है ना? CH4 हमारी मीथेन होती है, ये वाली गैस, तो ये यही मीथेन गैस बनी डाली ना? जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सर ये आज क्लास में भी पूछा था, हमारे सिलेंडर्स में डाली जाती है। मीथेन क्यों डाली जाती है? बेसिकली उसके अंदर ब्यूटेन डाली जाती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है सिलेंडर्स के अंदर, और उसमें मीथेन गैस ऐड ऑन की जाती है। क्यों की जाती है बताओ? सर मीथेन तो थोड़ी टॉक्सिक नहीं होती गैस? टॉक्सिक होती है थोड़ी सी, Yes, बट ज्यादा नहीं। स्मेल होती है इसकी, पंजेंट स्मेल होती है,
यस हमारे जो अच्छा सर, वो सिलेंडर स्मेल तो स्पेशली इसलिए डाली जाती है ना ताकि पता लग जाए अगर लीक हो तो। हमारे सिलेंडर जो होते हैं वो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनते हैं। सर वो अब वहां पर odorless होते वो हैं। गैसेस होते हैं वो बिल्कुल ऑर्डरलेस गैस होते हैं, उसमें किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं होती। उसमें स्मेल को डालने के लिए इसमें थोड़ी सी क्या डाल दी जाती है, मीथेन। मीथेन। इससे फायदा क्या होता है, सर जब रिएक्ट कहीं नहीं लीक करती होती है, मीथेन, इतने सारे हाइड्रोजन और वो हैं इसमें। नहीं रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में इनर्ट हो जाती है। जब ये CH4 बन जाती है तो ये इनर्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो जब ये वहां पे रिएक्ट उसमें से रिलीज करी जाती है तो उसमें स्मेल होती है। स्मेल की वजह से आपको पता चल जाता है कि हाँ एक अलग सी स्मेल आ रही है, तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि गैस लीक कर रही है। अदरवाइज अगर कोई स्मेल ही ना होती तो क्या होता, तो आपका सर चलता पता रहता नहीं लीकेज चलता का कोई फिर। पता ही नहीं चल पाता। और कंप्लीट फिनिश होने के बाद पता। बिल्कुल। सर जो फास्फोरस की वैलेंसी होती है वो हम 3,5 क्यों लिखते हैं, 3 क्यों नहीं लिखते? फास्फोरस के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो एटॉमिक नंबर है 15। 15। Yes, sir. फास्फोरस का तो atomic number कितना है? 285 बना ना। 15 बना तो 285 बना। अब कंडीशन ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले या अपने 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। सर 5 ही जैसे देगा, क्यों? condition- 5 तो ज्यादा हो जाएंगे देने। लो देवी, PCl5 जो है ये क्या कर रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है यहाँ पे? और होश में बोलो बेटा, PCl5 5 फास्फोरस 1 2 3 Five. 4 5 5 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। और वही जब ये PCl3 बनाता है तो भी ये 3 भी बनाता है। मतलब कहने का ये है कि फास्फोरस हमारे दोनों तरीके के बॉन्ड बना सकता है, 5 पेंटावेलेंट भी और ट्राइवेलेंट भी। इसलिए इसकी वैलेंसी हम 3 की भी दिखाते हैं और 5 की भी दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके यस सर। यस सर। यस सर। सही जवाब जो है वो आपके 1s2 2s2 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है। इसमें थोड़ा सा ये डाइस रह जाती है। देखो 2s समझाऊं वाले कैसे होता है? वीकर होते हैं ना सबसे। 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3s2 और 3p3। 3p6। अब देखो ध्यान देना, हमारे पास 1 पहला शेल आ गया, सेकंड वाला दूसरा शेल आ गया और तीसरा शेल आया। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 3s वाला। सही बात है गलत बात है? यस अब सर। इसमें Yes, 3 sir. इलेक्ट्रॉन इस बंच में है और 2 इलेक्ट्रॉन इस बंच में है। कुछ कंडीशन में तो ये करता है कि सिर्फ ये 3 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है जी। कुछ कंडीशंस में ये सिर्फ यही 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कुछ कंडीशन में ये 2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्योंकि है तो ये भी आउटर मोस्ट के ही ना, है तो ये पूरा आउटर मोस्ट। तो ये क्या करता है, जब दोनों डोनेट कर देगा तो 5 दिखाएगा, पर जब सिर्फ 3 करेगा तो 3 दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट की स्टेट क्यों आती है? यस सर। ओके यस सर। ये सही जानकारी आपको 11th क्लास में मिलेगी। घबराओ मत, वहां भी पढ़ाऊंगा आपको और हम ये सारे Yes. डाउट वहां पे कर देंगे अपने। सर अभी पूछ तो लो कौन कौन साइंस लेगा। और सर जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, मेटालिक हाँ। बॉन्ड्स वो अट्रैक्शन से होते हैं ना, पॉजिटिव अट्रैक्शन से, मेटल की पॉजिटिव अट्रैक्शन। मेटल और मेटल के बीच में बने हुए बॉन्ड होते हैं। मेटल और ठीक है जी, मेटल की ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेटल और मेटल के ही बीच में फॉर्म किए जाते हैं, ठीक तो है ये जी। तो सारे पॉजिटिव नहीं होते। Zn प्लस बॉन्ड Zn हमारे प्लस। जो बॉन्डिंग है वो हमारी कौन कौन से टाइप की होती है, देखो ध्यान से। कोवेलेंट, आयोनिक और मेटालिक। पहला होता है कोवेलेंट, नहीं, फिर होता है आयोनिक, फिर होते हैं मेटालिक, फिर एक और टाइप होता है वीक वंडर वाल फोर्स। वीक वैंडर वाल फोर्स। एक और होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? होती है ना जो न्यूट्रल गैसेस होती है, वीक वैंड्रेल वाली। बताया था आपने। हाइड्रोजन जब भी फॉर्म फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। फोर्सेस किनके बीच में काम करते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो कि बहुत वीकली जुड़े हुए हों।
जैसे सर गैसेस और लिक्विड हो गए। बिल्कुल, गैसेस लिक्विड हो गई, लिक्विड के पार्टिकल जब जुड़ते हैं आपस में तो वो वीक वंडरवाल फोर्स से ही जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। वीक वंडरवाल फोर्स के अलावा आप टाइप की बात में बात करो तो इसके अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस दोनों से होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है जी। तो तमाम इंटरेक्शन है, घबराओ मत। 11th क्लास में जिस दिन जाओगे वहां पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको बिल्कुल डिटेल में। एक्सक्यूज मी सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? यार पागल हो गए क्या तुम? नो सर। नो सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मींस ऐसा इलेक्ट्रो सेल जिसके अंदर केमिकल्स का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। ओके, और सर आप बता रहे होता थे है ना, सॉरी, उसका चार्ज अगर हम देखें तो वो नेगेटिव होता है ना सेल का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज सर हमेशा आप नेगेटिव, तरीके से पास हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पर जो चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट चलता है। सर आप टू टाइप सेल्स बता रहे थे, एक तो ये था, सेकंड वन कौन सा था? नैया साहब, यस सर। पजामे में रहो, ठीक है। आपने एक सर क्लास में पढ़ा के सुन लिया है तो आप बकवास करके दिखा रहे हो, दैट डजंट बिलोंग नो टू योर, नो सर। ठीक है, डोंट गो। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है हमारा Yeah. इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक होता है जिसमें हम केमिकल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, एक होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अपने केमिकल रिएक्शन को करवाएं। ये बताया Okay. था आपने। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ोगे तो आप वहां पे पढ़ोगे। दूसरे की क्लास में घुस के पंगे लेना अच्छी बात नहीं है। सर पर पहले ये जो तो आप, हमारी क्लास में पढ़ाया था आपने। चलो देवता, पहली क्लास में जो आप पढ़ रहे हो उसको पहले अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद चलेंगे दूसरी क्लास पे, वो भी पढ़ेंगे। घबराओ मत, पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। सर अगर पहले से इंफॉर्मेशन रहेगी तो फिर 11th क्लास में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बेटा पहले से इंफॉर्मेशन का ये मतलब नहीं है ना कि बीच की सीढ़ियां छोड़ दें और सीधा छत पे चढ़ जाए। ठीक है, यस सर। अगर होगा तो चढ़ तो जाओगे पर उतरने में दिक्कत आएगी। डायरेक्ट छत पे चढ़ जाओ और सीढ़ी हटा दी जाए वहां से तो फिर हाथ पैर तोड़वाओगे। तो इससे अच्छा है कि एक एक करके पहले सीढ़ी बना लो आराम से वहां तक चढ़ने के लिए, ओके और फिर सर। चढ़ना उतरना दोनों खेलना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सिखाया समझाया नहीं जाएगा। कैटायंस और एनायंस के बारे में बात कर रहे हैं। कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन जैसा हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, एनायन जैसा हमें पता है नेगेटिवली चार्ज। कोई भी स्पीशीज जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो वो तो क्या कैटायन, बनाएगी? कैटायन। तो बनाएगी कैटायन। कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो क्या बनाएगी? एनायन। अब एक बहुत बड़ी गौर से ध्यान देना कि मैंने दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है। मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि कैटायन में पॉजिटिव चार्ज हो तो प्रोटॉन गेन कर ले। ऐसा क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रोटॉन जो है ये क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर है, तो प्रोटॉन को निकालना बिल्कुल ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है कंपेरेबल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तो बहुत आसानी से गेन या लूज किया जा सकता है, पर उसके कंपेरेबल में प्रोटॉन के साथ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि निकाला नहीं जा सकता, पर निकाला जाएगा, पर बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकते हैं? Cl माइनस। तभी होता है ना जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तभी तो मिक्स होते हैं प्रोटॉन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। ओए कैटायन क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा आपका Cl माइनस, Br माइनस। ठीक है जी। ऐसी स्पीशीज जो हमारी क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी दिखाए, O2 माइनस। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी दिखाए, वो क्या होंगे हमारे लिए? आयंस, कैटायंस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। तो जैसे Yes, Na+ sir. हो गया। दो एग्जांपल्स और लिखे इनके, कैटायन और एनायन के। सर सर नोट K+, Mg2+।
रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस स्टॉप, जल्दी बोलो, यस सर। डन और नॉट? बताओ दो एग्जांपल और बताओ केटायन के और एनायन के। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। सर Mg2+ मैग्नीशियम के 2 हो गए। मैडम ये तो मैं लिख के गया हूँ। सर लिखा ही है ओहो ये लिखे हुए बोल रही हूँ मैं। कैल्शियम के 2 हो गए, लिथियम हो गया, NH4 भी तो होता है, आपने बताया था अमोनियम का। अच्छा अब यहाँ पे एक बात और, हाँ वो भी सही बात है, एक चीज और देखना, ये जो सारे मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये सारे कैटायन एनायन हमारे लिए कैसे थे, ये थे मोनो एटॉमिक, मतलब सिंगल एक एटम से बने हुए। इसके अलावा हमारे पास पॉली एटॉमिक भी बनते हैं। अच्छा अभी ये फॉर्मेशन कैसे हो रही है ये भी ध्यान देना कि जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2, 8 और 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज कर देता है। अब प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10, जिसकी वजह से Na पे कैसा चार्ज आ गया प्लस का चार्ज। क्लियर है मेरी बात? हेंस कैटायन याद रखना, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, कैटायन कैट का पंजा, पंजे का भी पॉजिटिव। यस ठीक सर, है सर ये पॉजिटिव की स्पेलिंग रॉन्ग है। यस सर। इंग्लिश पढ़ता होगा तो ट्यूशन में जाके, ये वही है ना वो जो कह रहा था पॉजिटिव आपने कैट से रिलेटेड लिखा है ना, से इसके पॉज होते हैं, एंट के एंटीना तो उससे नेगेटिव। क्लोरीन की कंडीशन में क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन बना 2, 8 एंड 7। अब ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो क्या बन जाता है 2, 8, 8। ठीक है जी। अब प्रोटॉन कितने हैं 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, यानी इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो गए, तो इस वजह से इस पे कैसे चार्ज आ गया Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ठीक है जी, ये हुआ हमारा मोनो एटॉमिक के लिए। अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक के लिए। पॉली एटॉमिक में कैसे हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक में जब हमारे दो स्पीशीज आपस में कंबाइन हो जाए, जैसे OH माइनस, ठीक है जी, CO3 2 माइनस, और क्या हो सकता है NH4 प्लस, NH4 और अमोनियम होता है ना? बिल्कुल, इसके अलावा SO4 2 माइनस। ठीक है जी, और क्या हो सकता है जल्दी बोलो, अरे बोलो SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस सल्फाइड, सल्फाइड, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, चेक करना है, 2 माइनस ही होता है ना इस पे, मेरे को तो नहीं लग रहा। यस सर, यस सर, 2 ही तो लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। और फॉस्फेट का PO4 3 माइनस, 4 माइनस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी भाई साहब। सर SO4 -2 कैसे हो गया 2 माइनस, सॉरी। SO4 2 माइनस, जब आप सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे तो सल्फर का एटॉमिक बैलेंस कितनी होती है, सल्फर का एटॉमिक नंबर बताइए। 16 सर 16। ठीक है, जब सल्फर हमारा 4 ऑक्सीजन से कंबाइन करता है ना, तब वहां पे 2 चार्ज जो है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में आते हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आते हैं, इस वजह से वहां पे क्या SO4 2 माइनस। बात समझ में आ रही है? यस चलिए यस सर। के एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप करके मुझे दिखाने वाले हैं अभी के अभी, और उनके सिंबल्स आप लिख के दिखाएंगे मुझे। सर कितने तक है, सॉरी कितने तक सर दोगे क्या करना है, क्या करना है? सिंबल्स? पहली बात तो कितने तक होता है, कितने तक कुछ नहीं होता, दूसरी बात जितने मेरे मन करेंगे उतने दूंगा। सर लिखिए 30 जी, तक है तो 30 से बिलो देना। अरे हाँ ना, सर करना क्या है ये तो बता दो। आपको सिंबल्स सिंपली लिखिए ब्रो। लिखते हैं, लिखिए सर वेट फॉर अ मिनट, एक बार मैं वो लिखा। पहला लिखिए सिल्वर नाइट्रेट। सर एक मिनट, कौन सा नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट, सर सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है। सो व्हाट, 30 तक ही दो ना। अरे Yes. देवी आपके पास देखो चार्ज की एक टेबल बनी हुई है। हाँ सर फिर देखने पड़ेंगे, 30 तक दोगे वो याद है एक बार उनमें हो जाए
तो नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई सेवा नहीं है। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। बाकी जिसका नहीं याद आप वहां से उठा लो, ऐसा कोई मैंने बनाई नहीं है। सर मैंने बना किया वहां से देखने के लिए आपको। सर सिंबल लिखने ना में इनके। हाँ जी ओके सर। और सर ठीक है जी, अगला लिखिए पोटेशियम सल्फेट। अगला लिखिए सोडियम ब्रोमाइड। अगला लिखिए सर पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट। सर सल्फेट। हाँ जी भाई साहब, आपके पास नोटबुक नहीं है क्या? यस सर। ये जो आप सर direct थर्ड बोल वन रहे हैं। अगला लिखिए एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अगला लिखिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम के साथ मत लिखो उसे। अगला लिखिए एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। अगला लिखिए सोडियम कार्बोनेट। अगला लिखिए सर क्या था? सोडियम सोडियम कार्बोनेट। यस सर। और अगला लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला लिखिए सोडियम एसीटेट। अगला लिखिए कितने हो गए? 8। सर अरे। लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला अगला क्या था? लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला लिखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है जी, हो गए 10। सही है। सर मेरा सेकंड वन रहता है। सेकंड वन क्या है? पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट। कार्बोनेट। सर ये थर्ड पोटेशियम लास्ट नहीं पता चला। थर्ड वन मैग्नीशियम क्लोराइड के पहले। थर्ड वन क्या है? अगला लिखिए बोरॉन नाइट्राइड। नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्रेट। थर्ड वन क्या है? बोरॉन नाइट्राइड लिखिए। सर नाइट टी की डी। नाइट्राइड ड। द डी। ठीक है जी, और अगला लिखिए कैल्शियम नाइट्रेट। यस सर। और थर्ड वन क्या है? भाई सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड। कितने हो गए अभी तक? भाई 8th बता देना। 11th कौन सा? सोडियम एस्टेट और बोरोन नाइट्राइड। बोरोन नाइट्राइड। अब आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और हाँ जी पुष्कर। सर 11th कौन सा है? बोरोन नाइट्राइड। बोरोन कुछ भी बना नाइट्राइड। लो। पॉजिटिव उठाओ, एक नेगेटिव उठाओ। कैटायन और एनायन के जितने फार्मूला डिराइव कर सकते हो पहले डिराइव करके दिखाओ।
ठीक है, ओके तो सर। आज के लिए Okay, sir. round up करते हैं और अब मिलेंगे आपसे 2022 में, ठीक है जी। कल मिलेंगे, यस सर। कल क्लास है। हाँ जी बिल्कुल, कल क्लास होगी। इन केस अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप सभी ग्रुप पे मेंशन कर दीजिएगा। जो बच्चे नहीं आ सकते हैं वो अपना ग्रुप पे अपडेट कर दिया कीजिए कि सर मैं नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं।